वचन विभीषण हर्षि गहे पद कंज एहि मिस मोहि उपदेश राम कृपा सुख कुंज सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। तो परिस्थिति क्या है? बोलते हैं रावण रथी। रावण के पास युद्ध की सारी सामग्री है। रथ शब्द से साधन संपन्नता, ये अर्थ लेना चाहिए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। आज के दिन भगवान के पास युद्ध के सारे साजो सामान नहीं है, तो एक जो है वो साधन संपन्न है और दूसरा साधन रहित है। तो बेजोड़ लड़ाई दिखाई देती है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। विभीषण ने देखा तो उसका धीरज टूट गया। देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। अब यह जो संदेह हुआ मोह के कारण नहीं, जैसे अर्जुन को हुआ था मोह के कारण। वो बोलते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, लेकिन यहाँ स्थिति है अधिक प्रीति। विभीषण के मन में प्रेम अतिशय है और इसलिए संदेह हुआ कि भगवान कैसे लड़ेंगे। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। हे प्रभु, न आपके पास रथ है, आप न आपके पास पैरों की रक्षा के लिए पदत्राण भी नहीं है, कवच नहीं है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जितब। आप इसको कैसे जीतोगे? रावण वीर भी है बलवान भी है, माने वीर वृत्ति उसमें है, कभी भी पलायन नहीं करता। उसका स्वभाव है युद्धे चाप्य पलायनम। आज तक इतने योद्धा मारे गए, इतने लोगों ने समझाया, वो हिलता नहीं अपनी जगह से। वीर वृत्ति का ये स्वाभाविक लक्षण है। या तो जीते या तो फिर मरे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। पराजित्वा शब्द नहीं आता। पराजय होगी अर्जुन, ऐसा भगवान बोलते नहीं, ऑप्शन ही नहीं देते। जय और पराजय नहीं, जय या मृत्यु, इसको बोलते हैं वीरवृत्ति। ये ठान के आदमी जावे कि या तो विजयी हो के लौटेंगे और अन्यथा नहीं लौटेंगे। दिस शुड बी द संकल्प। इस तरह का संकल्प हो। आदमी जब युद्ध के लिए जावे तो नहीं लौटने के लिए जाए, या तो लौटे तो विजय माला उसके गले में होनी चाहिए। इसको वीर कहते हैं। तो रावण तो वीर है, वो कहीं से भी कभी भी कायर नहीं है। वो कोई राजवंश में पैदा नहीं हुआ था, आश्रम में पैदा हुआ था।
और आज जो त्रिभुवन का सम्राट बना बैठा है वो अपने बलबूते पर बना बैठा है। विभीषण कहते हैं मैं बचपन से उसके साथ हूँ महाराज, कभी किसी से कांपता नहीं है, काल भी होगा तो उससे कांपता नहीं। उसको चौखट के नीचे दबा रखा था उसने। ऐसा वीर है, वृत्ति उसकी वीर की है। कई लोग बलवान होते हैं, वीर नहीं होते। तो बलवान होने पर भी वीर वृत्ति न हो तो भागते हैं। और कोई वीर होते हैं लेकिन युद्ध के लिए स्वयं को तैयार नहीं किया, बलवान नहीं होते, तो मर जाएंगे लेकिन विजयी नहीं होते। इसने महाराज इतनी तपस्याएं करी हैं, बलवाना, इसकी माया का अंत नहीं है। मैं तो इसको बचपन से देखता हूँ, इसके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं। अभी तो जो कुंभकर्ण और मेघनाद की लड़ाई थी उसी में हम लोगों को पसीना आ गया। ये रावण है महाराज, अधिक प्रीति मन भा संदेहा केहि विधि जीतब। आप कैसे जीतोगे, आपके पास रथ भी नहीं है। रथ जैसा टीवी सीरियल में दिखाते हैं वैसा मत समझना। रथ माने होता है एक तरह का घर साथ में चले, दौड़ता हुआ घर, जिसके पिछले कक्ष में वैद्य भी बैठा हो, सब सामान लेकर के, सारे दिव्यास्त्र रखे हों, माने शस्त्र भंडार, चिकित्सा के साधन, विश्राम का साधन, विशाल विशाल रथ जब बोला जाता है। अब क्या करें, ये लोग इकोनॉमिकल सीरियल बनाते हैं और हम लोग देखते हैं क्योंकि हमारे राम जी की कथा है। वो 2 पहिए का रथ दौड़ता हुआ कूदता फांदता चला जा रहा है। उस पे जो छत्र लगाते हैं वो हिलता डुलता रहता है। पहली बार रामायण सीरियल देखा तो बहुत आदर से देखा। अब कभी दोबारा आता है तो बड़ा चीप सा लगता है कि अरे बताओ, इनके घोड़े भी कायदे के नहीं है, मरियल मरियल घोड़े। ऐसा थोड़ा होता है रथ। रथ माने युद्ध का पूरा साजो सामान उसके पास है। यहाँ कई बार लड़ाई में ऐसा हुआ कि सारथी रथ को ले गया दूसरी तरफ और रावण को विश्राम कराया रथ में। जब वो होश में आया तो उसने सारथी को डांटा, धिक्कार है तुमको, रणभूमि से तुम ले आए मुझे। वो सुनता रहा लेकिन वो करता अपनी है, क्योंकि उसको तो रथी की रक्षा करने का भार है। उसकी चिकित्सा होती है रावण की, लंका में जाके नहीं, वहीं रथ में। तो रथ एक बड़ी चीज होती है। विभीषण उसका नाम लेते हैं, नाथ आपके पास तो पैर में जूते भी नहीं है, नहीं पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। भगवान कहते हैं ये जो प्रश्न किया विभीषण ने, चूंकि इसके पीछे इसका प्रेम है, शंका के पीछे कोई कौटिल्य नहीं है। नहीं तो अन्यथा बिल्कुल रणभूमि सजी हो और युद्ध के बेला हो, शस्त्र संपात होने वाला हो और उस समय कोई आपको डिस्करेज करे, कह रहे सामने वाले को देखो तुम कैसे लड़ोगे, तो ये तो गड़बड़ बात है। लेकिन विभीषण को होश नहीं रहा, अधिक प्रीति, मन में इतना प्रेम है, संदेह हुआ तो सीधे भगवान के पास चला ही गया। भगवान प्रीति समझते हैं, भीतर का भाव समझते हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान बोलते हैं, मेरे सखा, जिस रथ पर बैठने से विजय निश्चित है वो रथ दूसरा ही है। वो क्या रथ है? बोले उसके पहिए अलग हैं, उसकी ध्वजा अलग है, उसके घोड़े अलग हैं। सुनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। बोले सौरज धीरज तेहि रथ चाका। तो 2 पहिए हैं, शौर्य और धैर्य।
शौर्य माने होता है आक्रामक वृत्ति। शूरस्य भावः इति शौर्य माने किल द प्रॉब्लम, डोंट लीव इट, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। एक किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है इसको बोलते हैं शौर्य। अब वो जगत में व्यवहार में रोज युद्ध ही नहीं हो रहा है, व्यवहार में भी जब कोई समस्या आती है तो एक आदमी उससे बचता है, एक आदमी उसको टालता है और एक आदमी उसको सॉल्व करता है कि ये एक लिंगरिंग प्रॉब्लम है, इट हैज़ टू बी किल्ड, बस। वो ये एक वृत्ति है, आक्रामक वृत्ति है। तो ऑफेंसिव एक अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम को लेकर के। ये पहला चक्का है। भगवान सबसे पहले इसी का नाम लेते हैं। युद्ध में विजयी होने के लिए द पर्सन हैज टू हैव दिस आक्रामक वृत्ति। हम देखते हैं तो साधारण छोटी छोटी बात, एक चिटकनी बंद नहीं हो रही, अब टले जा रही है, रोज इरिटेट करती है आपको, लेकिन वो दरवाजे में चिटकनी, वो कई बार होल इधर उधर हो ही जाता है और उसको सालों टालते रहते हैं। दूसरा आदमी है एक दिन बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो किल इट। ये उसकी वृत्ति का लक्षण है। टालना नहीं है, सॉल्व करना है। द प्रॉब्लम्स मस्ट नॉट एग्जिस्ट। और ये कदम कदम पे होना चाहिए। ये रथ जो है ना, भगवान हम सबके लिए बता रहे हैं। सौरज, और कई बार समस्या ऐसी होती है जो तत्क्षण सफलता नहीं दे पाती। तो जब सफलता आने में देर लगती है तो निराशा आती है जीवन में, और कई बार हमारे भीतर का जो जुझारू स्वभाव है वो धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। तो दूसरा जो पहिया है भगवान बोलते हैं वो है धीरज। धीरज क्या हुआ? ये एक रक्षात्मक वृत्ति है। एक है आक्रामक वृत्ति, दूसरी है रक्षात्मक वृत्ति। धीरज वो वृत्ति है जो युद्ध में आग को दीर्घकाल तक खड़े रखती है। आप जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो तब तक जब तक हासिल न हो जाए। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। ये दो पहिए पहले चाहिए। माने कई बार आदमी में आक्रामक वृत्ति तो होती है लेकिन धीरज नहीं होता। वो सफलता में विलंब होने लगे तो वो छोड़ देता है। और एक आदमी होता है जो सफलता में विलंब नहीं, मरने दम तक, है ना, वो कहता है भाई बस ये तो हल होना ही चाहिए, अब इसमें समय लगता है तो वेलकम। ये दो पहिए हैं, इसी पर विजय रथ खड़ा होता है विभीषण। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। इतना धीरज हो, गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, समुद्रैव गांभीर्यम, जीवन भर लड़ने की तैयारी। हाँ, गिव अप, नो 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 नो। मोहम्मद गोरी महाराज चाहे दुश्मन हो लेकिन 17 बार हारा तो धीरज नहीं छोड़ा उसने। बार बार आता है, बार बार आता है, एंड अल्टीमेटली ही वन, एंड थ्रू हिम द इस्लामिक रूल केम इन दिस कंट्री, द होली कंट्री। तो वो किसी का अधीरपना और किसी का धीरज, ये तो लड़ाई तो ऐसे होती है। वो कहते हैं यू माइट विन द बैटल बट यू लूज द वॉर। ये
He was losing the battle, but he won the war. अमेरिकन